मुझे लगा तुम घर से ही ले रहे हो क्लास। कल घर से लिए थे ना, तो मुझे लगा घर पे लोगे क्लास। ओह क्या मुझे सुन पा रहे हो आप लोग? अरे हिंदी वाले आदमी यार। सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही है तुम्हें मेरी? यस सर, आ रही है। मुंह से बोल दिया करो भाई, आ रही है, गुड आफ्टरनून, कुछ बोल दिया करो। ऐसे ही चले आते हो मुंह उठा करके। किसी दिन मन करेगा रिमूव भी कर लूंगा मैं बीच से ही। मुझे लगा क्या हो गया। सर सच 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे ना, उसमें से जो पहला वाला था फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन 100 C50 वो नहीं आया मेरे से, और सेकंड वाले का आंसर डी है 24। अच्छा, सेकंड वाला क्या था? फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 30 इन 100 फैक्टोरियल। ठीक है, हाँ 6 5 जा 30, 2 3 और 5 का निकाल लोगे, 5 का सबसे कम आएगा 24 आ जाएगा। बिल्कुल सही है। 24 आंसर है सर, वो फर्स्ट नहीं आया, बस फर्स्ट में कंफ्यूज हो गया। और किसकी तरफ से आ रहा है? कौन आंटियों के साथ बैठा हुआ है? मेरी तरफ से। ओ शादी है आशुतोष की? यार मेरी शादी करने की उम्र है, आशुतोष शादी कर रहा है अभी। मेरी नहीं है सर। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन क्या था वो? 100 सी 100 से 50 को ऐसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, इसमें हमें 7 का एक्सपोनेंट निकालना है ना, तो हम 7 का एक्सपोनेंट इसमें निकाल लें और इसमें निकाल लें, डिवाइड कर दें बस, और क्या चाहिए। हाँ है तो 100 सी 50 है। 100 का एक्सपोनेंट कैसा निकलेगा? 100 से 7 का एक्सपोनेंट 100/7 प्लस 100/7 स्क्वायर, कितना हो गया? ये आ गया 7 14 है ना, और ये 16 टाइम्स 50 में निकालो कितनी बार आ रहा है? हाँ 7 स्क्वायर क्या रहेगा? 7 8 टाइम्स, करेक्ट है ना? तो इसमें कितना है? 100 का 8 100 सर एक और बार क्या 50 हाँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ऊपर आएगा 7/16 डिवाइड बाय 7/8 into 7/8 16 16 कर दिया, करेक्ट? समझ आ गया सभी को? यस सर, पर वन ऑप्शन ही नहीं है। क्या है ऑप्शन? 0 2 4 और NOT। भैया वन ऑप्शन मिल जाएगा, 7 का एक्सपोनेंट पूछ रहा है ना, 7 का एक्सपोनेंट क्या होता है? 7/0 ये वन ऑप्शन आंसर क्यों आया हमारा? हम अब एक्सपोनेंट निकालना है, तो एक्सपोनेंट का मतलब क्या अच्छा होता है? हाँ सॉरी। दबाव भी बना जाए। ओ चमक रहा है? नहीं चमक, बोर्ड ही चमक गया सर। आगे बढ़े। यस सर। और कोई समस्या किसी को? नो समस्या। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो बता दो, दिया था मैंने 9 into 9 into 8 लिख तो दिया था।
सारू समझ में आ गया था कि नहीं? यस सर, आ गया था। अच्छा ठीक है, और बाकी दूसरा वाला करेंगे हम लोग n1 लेस देन n2, उसमें कैसे बाहर पड़ेगा। आगे बढ़े, किसी को परेशानी हो तो बता दो। डे 2 दूसरा दिन और हमारा चल रहा है परम्यूटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? चीजों का अरेंजमेंट, ठीक है ना, अरेंजमेंट ऑफ एन आर्टिकल्स और एन थिंग्स, ठीक है ना। मतलब हम सेलेक्ट करेंगे और उनको घुमाएंगे भी, उसको बोलते हैं अरेंजमेंट। और सिलेक्शन एनसीआर बोलते हैं, मतलब एनसीआर कॉम्बिनेशन वाले जो रहते हैं, दैट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। क्लियर है? और एनपीआर का फॉर्मूला किसी को पता है? इसको एन लाइक अरेंजमेंट ऑफ, हाँ, अरेंजमेंट ऑफ आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड डिस्टिंक्ट, क्या होता है ये? एनपीआर, n डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। करेक्ट है? जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 5 नंबर है, ठीक है ना। अब इनमें से हमें 3 डिजिट का नंबर बताना है कि रिपीटिशन अलाउड ना हो, 3 डिजिट का बनाना है। तो पहले स्थान पे कितने आ सकते हैं? 5, दूसरे स्थान पे 4, तीसरे स्थान पे 3। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 5 में से 5p3, 5 में से 3 चीजों का अरेंजमेंट कर लिया हम लोगों ने, तो 5p3 हो जाएगा। 5p3 है 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? क्लियर है ना? आगे बढ़े, अनुष्का क्लियर है? आगे बढ़ो, क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ arranging 10 persons into 3 chairs. 10 persons into 3 chairs, ठीक है ना। हमें नंबर ऑफ वेज ऑफ कितने हो जाएंगे? कैसे रखी, मतलब ऐसे पहले चेयर, पहले चेयर पे 10 बंदे आ सकते हैं, 10 में से कोई एक, मतलब 10 नहीं, और दूसरी चेयर पे 10, 9 में से एक, तीसरी चेयर पे कितने हो जाएंगे? 10, ये 3, करेक्ट है ना? समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट, हाउ मेनी 4 digit numbers can be formed from repetition allowed नहीं है। कितना हो जाएगा आंसर? कितना हो जाएंगे? 6 5, उसमें बताओ पी में। How many words can be formed by arranging letters of equation? अरेंजिंग लेटर्स ऑफ इक्वेशन कितने हो जाएंगे? सारे डिफरेंट हैं, एक ई है, एक क्यू है, एक यू है, एक ए है,
एक टी है, एक आई है, एक ओ है, एक एन है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना? क्या कितने हो जाएंगे? सारों को यूज करना है तो पहले स्थान पे 8 आ सकते हैं, दूसरे पे 7, तीसरे पे 6, ऐसे एंड सो ऑन 1 तक जाएगा तो 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ने। यहाँ पे नोट करके लिख लो, एक छोटा सा नोट बनाकर। एनपीआर ये क्या है? अरेंजमेंट ऑफ आर आर्टिकल्स अमंग एन, और एन फैक्टोरियल क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इन अ रो। ठीक है ना? जब रो में अरेंज करते हैं, क्योंकि सर्कुलर में अरे अलग होता है ना, रो में अरेंज करेंगे तो पहले स्थान पे n, दूसरे पे n-1, n-2 एंड सो ऑन आएगा। क्लियर है सभी को? कोई समस्या हो तो पूछेगा कोई। स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन। कोई डाउट तो नहीं किसी को भी? कॉम्बिनेशन बेसिक में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा रहे हैं क्योंकि अभी जो ताकि क्वेश्चंस भारी भरकम आएंगे ना वो अभी आज ही आएंगे। ठीक है ना? तो हम उनमें अच्छे से दिमाग लगा पाएंगे, तो इसलिए टाइम दे रहे हैं वहां पे। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन क्या होता है? NCR। ठीक है ना? एन में से आर ऑब्जेक्ट चूज कर रहे हैं। ठीक है ना? चूजिंग और सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। करेक्ट है? चूजिंग और सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। number of ways of selecting 4 persons out of n। हमें n में से 4 सेलेक्ट करना है, NC4 हो जाएंगे उसके तरीके। करेक्ट है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? और अरेंजमेंट के तरीके क्या हो जाएंगे? इसे बे पार्ट करके कर सकते हो। अरेंजमेंट ऑफ 4 आउट ऑफ ये हो जाएगा। पहले सेलेक्ट कर लिया, अरेंजमेंट को हम लोग कैसे करेंगे? पहले सेलेक्ट करेंगे NC4 इंटू 4 फैक्टोरियल। करेक्ट है ना? इसको हम लोग NPR भी लिख सकते हैं। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? और ये जो पूरा आता है ये क्या आएगा? पहले स्थान पे n आ सकते हैं, दूसरे पे n-1, तीसरे पे n-2, चौथे पे n-3। ये आता है इसका आंसर। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखना है। लिख रहे हो ना सारे लोग ये ऑनलाइन वालों? यस सर। यस सर। कमिटी जिसकी भी आवाज अगर पूछने पे नहीं आएगी वो रिमूव हो जाएगा, ध्यान रखना। बाद में मत बोलना कि मैंने सर मेरे को क्यों कर दिया रिमूव। और आने वाले 2-3 लेक्चर में घुसने नहीं देंगे किसी को। मैं पूछ रहा हूँ तो आपको, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है आवाज बोलना, वरना मोबाइल रख के चले गए हो घूमने के लिए। मुझे कैसे पता लगेगा पढ़ रहे हो? बेकारी हमने वॉइस ऑन कर रखी है लोगों की, वॉइस भी म्यूट कर देते हैं फिर, ताकि लेक्चर अच्छे से रिकॉर्ड हुआ करे। रिकॉर्डिंग ही देखनी है अगर सबको। सही बात है। A committee of 3 person is to be considered. Is to be considered. Is to be made लिख लो, consider का मतलब नहीं। Is to be made from a group of 4 men and 3 women। ठीक है ना? In how many ways it can be done? How many ways it can be done if, पहला क्वेश्चन, if
नहीं, if women are in majority और दूसरा मेन आर इन मेजोरिटी। हाँ, वही बात कैसे भी, मतलब 3% की बनानी है और भी तो केस होंगे, और थोड़ी ना रहेगा। ऐसा थोड़ी ना बोला कि एटलीस्ट 1 मैन होनी चाहिए कमेटी में, तीनों महिलाएं भी तो हो सकती। तब अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो। चेंज कर दिया मैंने थोड़ा। समझ में आ रहा है आप लोग को? यस सर। Yes, sir. ये लोग लगा करके लग रहा है चले गए कहीं क्लास। सर मैं हूँ क्लास में। ऐसा ही कुछ आएगा। वुमेन मेजोरिटी में तो उसका मतलब क्या है? 3 वुमेन 0 मैन और 2 वुमेन 1 मैन, 2 केसेस हैं। 3 वुमेन का केस क्या हो जाएगा? वुमेन है कितनी? 3 वुमेन है, 3 में से 3 ले ली, 4 में से 0 प्लस वुमेन, 3 में से 2 वुमेन ली, और करेक्ट है ना? तो सारा आ रहा है समझ में? Yes, sir. आ रहा है। दूसरे वाले का क्या केस होगा बताओ? मेन मेजोरिटी में 4C2 हाँ, 2 मैन 1 वुमेन, या तो तीनों मैन 0 वुमेन। 3 से 0 ज्यादा लेने woman. नहीं, 3 ही लोग की बनानी कमेटी। तब Yes, sir. 4C2 4C2 3C1 plus 4C3 3C0. 3C0 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएंगे। हाँ, 16 वेज। क्लियर है ना? आगे बढ़े? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? Yes, sir. एक पार्टी है, इन अ पार्टी 101 people are there. They shakes hand. हाँ, नहीं, बिफोर कोरोना। In how many ways? How many handshakes are done? ये तो सुपर सटी वाला क्वेश्चन हो गया। हैंडशेक्स, हाँ मतलब ये सब सोच सोच के लिखे हुए हैं, तो हैं सारे स्टैंडर्ड बुक्स में क्वेश्चंस हैं। तो हाउ मेनी हैंडशेक्स आर डन? 101 लोग हैं, हैंडशेक कर रहे हैं। 101, हाँ मतलब हर एक बंदे के पास 100 डिफरेंट लोग हैं हैंडशेक करने के लिए। टोटल बंदे 100 की पावर 101 क्या हो जाएगा? हैंडशेक है कर रही है बंदा, इससे करेगा। हाँ, इस बंदे के पास कितने चांसेस? 100, और इस तरीके से कितने बंदे हैं? तो बस 100 × 101 हो जाएगा। 20. Yes. और उल्टा भी हो सकता है। अगर आप उल्टी तरीके से सोच रहे हो, 101 बंदे हैं टोटल, जैसे हमें हैंडशेक्स काउंट करने हैं ना। हाँ, 2 आदमी मिलकर एक हैंडशेक, इस तरीके से क्या होगा? 2 हैंडशेक, मतलब एक ही बंदे को हम 2 बार काउंट कर रहे हैं। जब इसने इसका हैंडशेक किया ना तो वो डिफरेंट काउंट कर रहे हैं, और जिसने इसका काउंट किया वो डिफरेंट काउंट कर रहे हैं। पर हर एक बंदा हैंडशेक तो एक ही बार करेगा ना, तो डिवाइड बाई 2, या इसको आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो 100C12 NC2 से। करेक्ट है कि नहीं? जैसे मैं तुम्हें सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ, छोटा सा। 3 बंदे बनाओ, ये हैंडशेक करना है इन लोग को, तीनों को आपस में। ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ करेगा। और कोई तरीका? कर लिया ना?
1 2 3 और कोई तरीका होगा तो 3C2 3 लोग हैं, 3 में से हाँ हाँ मतलब कहाँ पे नहीं, हमने पहले वाले केस में देखो क्या किया है, 100 बंदे हैं 101 बंदे हैं, एक बंदे को पकड़ा कोई भी, उस बंदे को पकड़ा तो उसके रेफरेंस में कितने बंदे हैं हैंडशेक करने के लिए? 100 लोग है, वो 100 लोग क्या हैंडशेक करेगा? उन कितनों को काउंट करोगे? एक ही काउंट करोगे ना, 100 लोग। और बंदे कितने हैं? 101 टोटल। हम 101 पूरा लिख रहे हैं, पर 101 जब वो 101 में ये बंदा दोबारा आएगा ना फिर काउंट होके, तो ये वाला भी इसका जब हैंडशेक करेगा तो ये तो काउंट हो चुका है ना पहले, तो इसलिए डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं। समझे बात की नहीं, कि वो 2 बार काउंट हो जाएगा इसमें हैंडशेक। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर, आ ऑनलाइन रहा वालों है। को आ रहा है इसमें? यस सर। क्लास में हूं मैं। ओ भाई एहसान कर दिया बता करके, मैं क्लास में हूं। आवाज आ रही नहीं। आप लोग अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो तो बता दो कि सर, आप शुरुआत में आके डिक्लेयर कर दिया करोगे सर आज विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन योर डिस्कशन, तो प्लीज म्यूट मी परमानेंटली। एक्चुअली जो हम लोग क्लासेस का देख रहे थे ना कि रखनी कैसे है क्लासेस, ये तो हम लोग का पहले पॉइंट था, मेरा पॉइंट था कि अनम्यूट करके रखना है बच्चों को, सो दैट अगर किसी को कोई क्वेरी होगी तो पूछ सकेगा, वरना डिफरेंस क्या हो रह जाएगा नॉर्मल यूट्यूब पे पढ़ने में या और किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी यहाँ पे। तो सर लोग ने बोली थी ये बात कि सर आप अनम्यूट कर भी रहोगे तो भी आधे बच्चे पूछते हैं नहीं, कोई फायदा ही नहीं। तो मैंने कहा फिर तो फिर अच्छा है, यही मान के पढ़ेंगे कि यूट्यूब वीडियो बन जाएगा, माने आगे बढ़े। यस सर। चलो अब ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, मजा आएगा अब इनको करने में। बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं सारे, ठीक है ना? कितने पॉलीगन बनेंगे, कितने ट्रायंगल बनेंगे, कितनी लाइन बनेंगी, लिखो जरा क्वेश्चन। हाँ देयर आर, नहीं तुम्हें समझा दूंगा मैं बढ़िया से, हम लोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। देयर आर n points in a plane, no two of which are in same line, या कोलिनियर बोल सकता हूं, कोलिनियर। फाइंड नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स लिखो वो भी, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। number of triangles in n-sided polygon। n पॉइंट्स हैं, n पॉइंट्स है स्पेस में ऐसा 1 2 3 4 n पॉइंट्स है, तो लाइन बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? 2 पॉइंट चाहिए होता है, तो कोई भी n में से 2 पॉइंट चूज कर लो, लाइन बन जाएगी कुल मिला के सारी। करेक्ट है कि नहीं? तो n पॉइंट्स है तो क्या चूज कर लें हम लोग? 2 पॉइंट चूज कर लें, तो ये लाइन कितनी आ जाएंगी? स्ट्रेट लाइंस n(n-1/2), स्ट्रेट लाइन है n(n-1/2), करेक्ट है? और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे बनाएंगे बताओ? n में से कोई भी 3 पॉइंट चूज कर लेता है, ठीक है ना? तो n में से NC3 लिख दे रहे डायरेक्ट, जरूरत नहीं है लिखने का इतना। NC3 लास्ट वाला, नंबर ऑफ डायगोनल्स
जो साइड्स नहीं होंगी। ठीक है ना, तो अगर मान लो ये n है, पहला तीसरे से बनाना होता है, दूसरे से नहीं बनाना। हाँ नहीं मतलब सिंपल कैलकुलेट करेंगे, जो आ रहेंगी वो साइड माइनस कर देंगे, तो n में से 2 सेलेक्ट कर लिए, माइनस n साइड माइनस कर दिया, ये नंबर ऑफ टोटल साइड्स, और ये इससे क्या माइनस कर दिया, टोटल स्ट्रेट लाइंस बोल सकते हो, ये टोटल लाइंस, इसमें मैंने साइड माइनस कर दी, तो वो क्या आ जाएगा, डायगोनल आएगा। इसका फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, n माइनस 3/2 आता है फॉर्मूला। क्लियर है सभी को? Yes, sir. आगे बढ़े, नोट कर लिया सभी ने, आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. नहीं, कनेक्टेड है वॉइस, आवाज आ रही है ना तुम लोग को मेरी? Yes, sir. आ रही है। यस सर आ रही है। अरे नहीं, वो स्पीकर ऑन है ना, बोलेंगे तो आएगी। सर तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. आ रही है। वो आवाज नहीं आ रही इनकी। सर अभी आ रही है तुम्हें मेरी आवाज? एक बार बोलना जरा। Yes, sir. आ रही है। क्या तुम अभी कुछ सार फोन कर, अभी आ रही है आवाज? Yes, sir. आ रही है आवाज। ठीक है, ओके, चलो एक क्वेश्चन ट्राई करो। देयर आर 10 पॉइंट्स, देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, node 2 of node 3 of them being collinear except those four points which are in straight line। मतलब कुल मिला के 10 में से जो है 4 लोग जो है वो कोलिनियर है, 4 पॉइंट में वो कोलिनियर है। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ लाइंस, क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ लाइंस दूसरा है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताना है। 10 में से ध्यान रखना 4 जो है कोलिनियर है ऑलरेडी। ट्राई करो सर, कैसे करेंगे देखो। कुल मिला के तो 10 C2 बन जाएंगे लाइंस ना, टोटल लाइंस होंगे। उनमें से जो 4 पॉइंट है वो कोलिनियर है, उनको हटा देना और क्या।
और क्या उनसे लाइन बनेगी ही नहीं, ये एक ही लाइन बनेगी उन सारे पॉइंट से। तो होगी इनको डिफरेंट डिफरेंट कौन टू लाइन बन जाएगी। वो सारी एक ही होगी कुल मिला के। तो 10C2 में से जो आ रहे हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स वो सारे हटा दिए और +1 एक लाइन एक्स्ट्रा आ रही है वो अलग से जोड़ देंगे। समझ रहे हो? नंबर ऑफ ट्रायंगल में तो सर ये 10 में से 3 पॉइंट चूज कर लेंगे, और फिर उनमें से जो ट्रायंगल उन चारों की वजह से बन रहे हैं, मतलब वो चार जो ट्रायंगल बना वो माइनस कर देंगे। सिंपल है। 6 और 4 जो है कोलिनियर, ठीक है ना। मान लो ये 7 8 9 10 ये कोलिनियर है और ये कोलिनियर कोई भी नहीं है। तो हमने क्या करा, टोटल जितने हैं, या तो दो तरीके हैं, तो इस सेक्शन को अलग कर लो पूरा, ठीक है ना, पहला वाला क्वेश्चन करने के। तो तरीके क्या है, इस सेक्शन को पूरा अलग कर ले रहे, इनमें से कितने पॉइंट है यहाँ पे, मतलब टोटल टोटल 10 पॉइंट है, फिर 10 यस सर। माइनस ये वाले जो पॉइंट हमने काउंट किए हैं 10 में से 4 तो इसके भी है ना पॉइंट, पर ये लाइन तो बना नहीं रहे, अलग अलग एक ही लाइन बना रहे हैं। तो 10 में से क्या करेंगे 4 से को माइनस कर देते हैं, ये सारी लाइन घट गई, एक भी लाइन नहीं गई। हाँ, और एक लाइन प्लस करेंगे कि नहीं करेंगे, +1, करेक्ट है। कितना आ रहा है देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो साहब यस सर आ रहा है। 40 हो गए, ठीक है ना। और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या हो, पहले तो इसको 10C3 माइनस 4C3, ट्रायंगल तो बहुत आसान है बनाना, क्योंकि ट्रायंगल तो बनेगा नहीं इससे, तो एक लाइन होगी, तो 10C3 माइनस 4C3 डायरेक्टली आ जाएगा, करेक्ट है कि नहीं। यस सर। इसको देखो एक और तरीका कोई है, सोचो जरा निकालने का, इसको यार देखो सोचो, और किस तरीके से निकाल सकता है क्या। जैसे हमारे पास ये चारों कोलिनियर है, हमने क्या किया, इन सबसे एक एक लाइन बनेगी कि नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो हम क्या करें, एक लाइन बना लेते हैं इन चारों पॉइंट से, 4 पॉइंट है, 2 3 4, करेक्ट है। हमें लाइन बनानी है टोटल, तो लाइन बनाने के लिए क्या करेंगे, तो 62 हो जाएंगी। ऊपर से एक चांस और है सर, ये 1 से लेके 6 तक ये तो अपना आपस में बना लेंगे, और इनमें से हर एक पॉइंट इसके जो 4 है इनके साथ बना, इनके साथ बनाएगा, वही चीज। ये एक पॉइंट आपने यहाँ से चूज किया और एक पॉइंट इनमें में से चूज कर लिया, तो 6 तो ये टोटल लाइंस हो गई घर वाली, और एक बार क्या आएगी 6 छह में से कोई एक पॉइंट चूज कर लिया 10 तरीके से, और इसमें से कोई एक पॉइंट चूज कर लिया इस तरीके से। क्लियर है कि नहीं, कितने आ रहे हैं देखो, 6 कितना होता है, 6 अपॉन 2 ना, हो गया 15 ना, और ये कितना हुआ 24, 6 24, और आ रहा है आंसर 40। ये एक कौन सी लाइन एक्स्ट्रा है, एक ये लाइन एक्स्ट्रा नहीं बनेगी, जो ये 4 लेके बैठे हुए हैं आपस में, इनको तो हमने काउंट किया है ना, प्लस करेंगे तो ये लाइन एक्स्ट्रा है ना, ये आपस में जुड़े हुए हैं यस सर। सारे। जैसे हमने 62 किया उससे ये सारी लाइन मिल गई, ये भी लाइन में 4 बैठा हुआ है ना लेके एक लाइन, तो वो एक +1। मिला है कि नहीं। हम एक्चुअली में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जल्दी इसलिए ना इमेजिनेशन डेवलप होती है उससे। बताओ अगर नहीं समझ में आ रहा हो, तो सारे को तो आ गया था समझ में। हाँ यस सर। लो बढ़िया, आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. There are 6 parallel lines
6 parallel lines and 5 different parallel lines. 5 different parallel lines. Correct है ना? Find number of different parallelogram. Find number of different parallelograms. कैसे करेंगे सोचो? 6 parallel line and 5 सर इसमें सिर्फ दो ही कंडीशन या तो 6 में से कोई दो बना पैरेललोग्राम में पूछिए तो 4 साइड जब क्रॉस होगी तभी एक पैरेललोग्राम 60? 4 लाइंस क्रॉस हो गया हाँ बिल्कुल सही बात. तो इसमें से दो चूज करेंगे तो इसमें एक ही कंडीशन क्या? या ये 62 into 5 1 2 3 4 5. ये तो आपस में कभी कनेक्ट नहीं होंगे ठीक है ना? और 5 फाइव लगे. मैक्सिमम के लिए मान लेते हैं क्रॉस करेंगे ऐसे. कितनी है? 5 है. तो 62 into 5 से एक बनेगा बिल्कुल सही. 6 में से एक दो लाइन इधर चूज कर ली. 62 तरीके से 5 में से दो लाइन इधर चूज करेंगे. काम हो गया. क्लियर कि नहीं? 150 पैरेललोग्राम हो गया. सबको समझ में आया? आसान है क्वेश्चन. मैक्सिमम बनाने थे इसलिए हम लोगों ने लाइन ऐसे काटी है. ध्यान रखना. ये मत क्वेश्चन पूछना कि सर आपको कैसा पता कि ये कट रहे हैं नॉन जीरो. समझे सारे लोग? Yes, sir. आगे बढ़े. Yes, sir. लिखो. There are 4 lines. तीन 4 लाइन है. 3 सर्किल है. ठीक है ना? 5 पैराबोला. दो दो घोड़े हैं, 2 गधे हैं, 5 कुत्ते हैं, 5 बिल्ली हैं. वही अलग. Then find maximum point of intersection. And find maximum points of intersection. ब्रैकेट में दिया हुआ है नो टू फिगर्स. नो जो दो आकृतियां है वो आपस में क्या है? सिमिलर नहीं है. फिगर्स आर सिमिलर. करेक्ट है ना? मैक्सिमम याद रखो. कॉन्ग्रुएंट भी नहीं है, आइडेंटिकल भी नहीं है. ठीक है ना? कर लोगे कि नहीं? ट्राई करो जरा.
तब आ रहा है कैलकुलेट बोल नहीं पा रहे। हाँ ऐसा ही कुछ है, सही किया। आप लोग का आया, दो लाइन है, लाइन लाइन का कट ऐसे रहता है ना। नहीं सर, नहीं आया। अरे मैं बता रहा हूँ अभी, तो मैं नहीं आया कोई बात नहीं। देखो अगर दो लाइनें कटेंगी तो कैसे कटेंगी, एक मैक्सिमम एक पॉइंट पे कटेगी, करेक्ट करेक्ट ना। ये लाइन लाइन का मिलल हो गया, मतलब मिलना हो गया। और सर्किल सर्किल कैसा होगा। अरे यार चुप रहो, अभी दो सर्किल बात कर रहे हैं हम सिर्फ, तो सर्किल सर्किल ऐसे काटेंगे। और पहला बोला कैसे कटेगा मैक्सिमम ना, चार पॉइंट कैसे आएंगे। नहीं मैक्सिमम, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, दो ही तो आएंगे, काट सकते हैं मैक्सिमम। अब लाइन सर्किल, ठीक है, पैराबोला पैराबोला, करेक्ट। और नेक्स्ट लाइन सर्किल, कितने पॉइंट, दो पॉइंट। सबको समझ आ रहा है ना, मैं लिख रहा हूँ अभी सिर्फ पॉइंट लिख रहा हूँ, कितने पॉइंट पे कट करना है, एक Yes, पॉइंट पे, sir. ये 2 पॉइंट पे। अब क्या आएगा, लाइन सर्किल हो गया। अब कौन है पैराबोला सर्किल, एक दो तीन चार, ये क्या है पैराबोला सर्किल पीसी, और ये एलसी लाइन सर्किल। अब कौन आएगा साथ में, पैराबोला लाइन, पैराबोला लाइन कैसा आएगा, एलपी, दो पॉइंट, करेक्ट है कि नहीं? कितने हैं टोटल, लाइन कितनी है टोटल। सर लाइन और सर्कल एक पॉइंट पे भी तो इंटरसेक्ट कर सकता है। मैक्सिमम पूछे ना उसका यार, करने अच्छा को तो जीरो ना करने को तो। सही बात है कि नहीं करने का तो जीरो भी हो सकता है सर, वन क्यों, मैक्सिमम बात चल रही है, तो हमें काटना ही है जबरदस्ती। तो टोटल लाइन कितनी है, चार लाइन है, चार में से दो लाइन उठाई एल के लिए, ध्यान से देखना जो लिख रहा हूं मैं, दो लाइन उठाई 4C2 तरीकों से, कितने लाइन पे कट कर रहे हैं, पॉइंट पे, एक पॉइंट पे 4C2 into 1। और सर्किल कितने हैं टोटल, 3C2, तीन में से दो सर्किल उठाए, और कितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं, एक दो पॉइंट पे इंटू 2। ये ऐड करेंगे, सारे केसेस डिफरेंट है। ये वाले में 5 पैराबोला है ना, 5C2 into 2। और लाइन कितनी है, चार है लाइन, चार में से एक लाइन ली और एक सर्किल ले लिया, सर्किल कितने तरीके से आएगा, 3C1 into 2। और पैराबोला, पांच में से एक पैराबोला लिया 5C1, और सर्किल लिया 3C1 into 4। और ये लाइन 4C1 into पैराबोला 5C1 into 2, करेक्ट है। बोलिए सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, जोड़ करके बता दीजिए Yes, इसके बाद। sir. हाँ, सबको जोड़िए बता दीजिए, बहुत डिफिकल्ट नहीं, सिंपल है, 2 मिनट लगेगा। तो मैंने आपको बिल्कुल जनरलाइज्ड वर्जन करा दिया, इसके बाद कुछ नहीं आ सकता है एडवांस तक में। हो गया।
ऐसे कुछ आएगा जोड़ो अंदर आ गया। ये आ रहा है 6, ये आ रहा है 6, ये आ रहा है 4 12 into 24, ये कितना आ रहा है 15 into 2 4 60, ये कितना आ रहा है 20 into 2 40, 100, 124, 144, 130 156 हाँ 156 आएगा। अच्छा 156 आएगा। हाँ 124 और 144, 150 और ये 156 सही आगे बढ़े। यस सर। 156 आगे पूरे। हाँ आगे ना समझ में कर लोगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा नोट कर लीजिए। हाइपरबोला भी होगा तो मान लो सर्किल कट कर रहा है हाइपरबोला को 2 पे नहीं मैक्सिमम 4 पे कट करेगा, ठीक है ना, अंडरस्टूड है। मैक्सिमम पे कराना है हमें, मिनिमम पे तो फिर अब अलग अलग केसेस बनेंगे बहुत सारे। चलो आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम समझ में आ गई मेरे ख्याल से। बाकी मैं जो शीट दे रहा हूँ, देयर इज अ डिफरेंट सेक्शन इन दैट पर्टिकुलर शीट जिसमें हम लोग करेंगे ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम, तो वो आप सारी कर डालिएगा, हर एक केस पड़ा हुआ है। आज मैं डाल दूंगा ग्रुप पे शीट। हाँ तो नेक्स्ट करो। हाउ मेनी वर्ड्स कैन फॉर्म how many words can you form using the letters of the word? Combine. Letters of the word combine. All at a time. और दूसरा है how many of these begin and end with a vowel. अरेंजमेंट भी है ना। हाँ सारे डिफरेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। दूसरे का begin and end with the vowel. सर दूसरे वाले का होगा 3C2 ठीक है, और उसमें से 2 निकाल दो 5 2 नहीं 3, 3 vowel है और 2 ही निकलेंगे उसका नाम। 2 निकल जाएंगे। ओके बीच में 5 रहेंगे 5 फिर 5 फैक्टोरियल। सही। और कोई बताना चाहेगा तो सर तुम ट्राई करना चाहोगे? सर 3C1 और अच्छा सही बता रहे हो, बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 7 केसेस हैं। यहाँ पे वोवेल रखना है, यहाँ पे वोवेल रखना है। टोटल वोवेल 3 है। यहाँ पे कितने आएंगे? यहाँ पे वोवेल आएंगे 3। एक क्यों आएगा? 3 आएगा। 3 में से कोई एक आ जाएगा, यहाँ पे 2 में से कोई एक बचा, कहीं पे भी कुछ जाएगा, जहाँ उसको जगह मिलेगी। कितने बच रहे लेटर टोटल? 2 लेटर जा चुके हैं, 5 बचे 5 into 5 4 into 3 into 2 into 8 कितने हो गए? 5 फैक्टोरियल 120 कितने हो गए? 720 करेक्ट है। सबको समझ आ रही है चीज? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? एक क्वेश्चन करता है मेंस का है ये।
how many ways words can be formed? Words can be formed using the letters of garden, using the letters of garden, in which vowel occur in alphabetical order. In which vowel occur in alphabetical order. ठीक है ना? इसको ट्राई करिए मैं क्वेश्चन साहब. क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? Yes, sir. किसी का आंसर है ये? गार्डन. अनुष्का तुम्हारा आया आंसर? 4 factorial into 5c2 आया है. कैसे किया है? E को एक बॉक्स में ले लिया और फिर वो 5 जगह पे आ सकता है. अच्छा, इनको एक डब्बे में बंद कर दिया, बंडल. हाँ. और बस अरेंज नहीं कराया तुमने. लेकिन वो तो एक ही ऑर्डर में रहेंगे ना, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना है. नहीं तो वो तो तुम्हारा प्रॉब्लम ये है ना उसमें, जैसे मान लो यही आएगा ना, बस ये वाला, ठीक है ना, ये नहीं आएगा ना, ये छूट गया ना केस पूरा, ये सारे केसेस एक्स्ट्रा आएंगे. इसको कैसे मेक श्योर करोगे कि इसमें बस सिंपल इतना बोला है कि ए पहले आए, ई बाद में आए, जो भी लेटर्स हो. बहुत सिंपल है क्वेश्चन, बहुत सिंपल है.
अगर तुम लॉजिकली सोचोगे। बस तुम प्रॉब्लम क्या है, हम लॉजिकली नहीं सोच रहे हैं। बंडल अंडल कुछ नहीं लगाना, अभी तो पढ़ाऊंगा तब लगाना। सारे वर्ड्स ले लो हाँ ठीक है, फिर जो ई से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब पहले प्लेस पे ही रखो। कैसे नहीं, फिर वही गलती कर रहे हो। पहले प्लेस पे ई रखोगे, ठीक है, वो माइनस हो गए तुम्हारे, पर ई क्या यहाँ पे नहीं आ सकता? ई कहीं पे भी आ सकता है, उससे फर्क क्या पड़ रहा है? बस ये होना चाहिए कि जब भी आए तो ए पहले आए। ये ऐसा भी हो सकता है, ये देखने में ऐसा भी हो सकता है ए ई, फिर ये देखने में ऐसा भी हो सकता है ए ई। तो आप लॉजिक सोचो, बेसिक बिल्कुल लॉजिक, कि जितने टोटल वर्ड्स होंगे, हमारे पास 2 ही लेटर जिनके बारे में बात करी जा रही है, उनमें से आधों में ए पहले आया होगा, आधों में ई पहले आया होगा। इसके अलावा क्या केस होंगे? सिमेट्रिकल होंगे ना केसेस। बात समझ रहे हो? तुम जब से पूरे लेटर्स देखोगे सबको, तो दूर से देख रहे होगे, तो आधों में ए पहले दिख रहा होगा, आधों में ई पहले दिख रहा होगा। तो टोटल टोटल कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल, और आधे उनमें से जिसमें ए पहले है, कितने हो जाएंगे? डिवाइड बाई, समझ में आया कि नहीं? 360 आ गया ना? क्लियर है आप लोगों को? अच्छा क्वेश्चन है ये चीज हम इसमें कर पा रहे हैं। Yes, क्यों? sir. क्योंकि 2 लेटर थे। अगर मान लो 3 लेटर होते ना, तभी टिपिकल हो जाता है क्वेश्चन बहुत ज्यादा। 3 लेटर होते तो क्या? तो दिमाग लगाना। तो उसमें भी आप 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर सकते हो, पर उसमें कुछ और केसेस भी लेने पड़ेंगे। जैसे टोटल उसमें 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे ना 3 के, उनमें से एक वाला कॉम्बिनेशन लेंगे जिसमें लाइन से आ रहा हो ए ई आई। मान लो ए ई आई 3 लेटर है तुम्हारे पास, इनके कितने कॉम्बिनेशन टोटल बनेंगे? 6 बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो अगर तुम्हें उनमें से 6 में से एक कॉम्बिनेशन लेना है, तो डिवाइड बाई 6 हो जाएगा कि नहीं पूरे नंबर में? समझे? क्योंकि एक ही तो ले रहे हैं ना। आगे बढ़े, नोट कर लो इसको। Yes, sir. आप इतना सिंपल लिख लो, हाफ में ए पहले आएगा और हाफ में ई पहले आएगा, तो विल टेक 720 डिवाइड बाई 2। ठीक है ना? आगे बढ़े, क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट लिखना। Four boys and 4 girls are to be seated in a row number of ways they can be seated so that no girls are together, or second, no boys are together। ठीक है ना? क्या है इसमें लगाना? क्या है हम लोग को? ये नो गर्ल्स का मतलब है नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। ठीक है ना? ध्यान रखना ये चीज। 4 लड़कों को पहले बैठा दे रहे हैं, उनके बीच में कितनी जगह है? उनके बीच में होंगी 5 जगह। तो इसको हम लोग 4 लड़कियों को बैठा दे रहे हैं। गैप मेथड से करेंगे। आप हेडिंग डाल लेना, गैप मेथड। क्वेश्चन में लैंग्वेज में बहुत ज्यादा तक डिपेंड करता है कि तुम क्या लगाओगे। जैसे अगर यहाँ पे बोला जाता है कि सारी गर्ल्स एक साथ ना आए, तो हम क्या करेंगे? गर्ल्स को बंडल में पैक कर लेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे, तो सारी गर्ल्स साथ में आएंगी। यहाँ पे बोल रहा है कि 2 लड़कियां भी साथ में नहीं आ सकती, 2 भी नहीं आ सकती, 3 तो बाई डिफॉल्ट नहीं आ सकती होंगी, 4 तो बाई डिफॉल्ट नहीं आ सकती होंगी। तो हमें गैप मेथड लगाना है। जो मतलब लैंग्वेज से समझना, गैप मेथड क्या बोलता है? पहले जिन बंदों पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है उनको बैठा लो पहले। तो बॉयज को बैठा लेते हैं पहले, B1 B2 B3 B4। करेक्ट है? अब जो गैप बन रहे हैं, गैप कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5, 5 गैप है। इन 5 गैप में जिन पे रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी उनको बैठा दो, और फायदा क्या होगा बैठाने का? कि वो कभी भी एक साथ नहीं आ पाएंगे इस पूरे सिस्टम में। तो 5 में गैप में कितने लड़कियां हमारे पास बैठने के लिए? 4 लड़कियां। 5C4
और अब वो अरेंजमेंट होगा, 4 डिफरेंट गर्ल्स हैं इनटू 4 फैक्टोरियल, और लड़कों भी आपस में बेचारे घूम सकते हैं, इतनी तो मोहलत मिलेगी घूमने की। तो ये आंसर कितना रहेगा? 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। क्लियर है ना? 5C4 हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इसी तरीके से दूसरे का आंसर क्या आएगा बताओ? सेम आएगा कि नहीं? यहाँ पे गर्ल्स को बैठा देंगे B1 B2 B3 की जगह, तो ये भी बिल्कुल सेम आएगा। लैंग्वेज में आ रही है ना समझ में? यहाँ पे ध्यान रखना नोट 2 है, अगर यहाँ पे ले लिखा हो तो तीसरा पार्ट लिखो इसी का क्वेश्चन का, ऑल गर्ल्स आर नॉट टुगेदर, ऑल गर्ल्स आर नॉट टुगेदर। 5 फैक्टोरियल क्या बोल रहा? 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल मतलब ऑल गर्ल्स आर नॉट टुगेदर, नॉट, ये नहीं बैठ सकती साथ में, तो उनको क्या करें हम लोग? बंडल में बस्ते में रख लेते सबको, G3 G4 G5, और बॉयज को हाँ इसको माइनस करेंगे ना टोटल में से, ये वाले वे को। टोटल कितने हैं हमारे पास? टोटल 10 लोग हैं ना, तो 10 फैक्टोरियल जिस सारे अरेंजमेंट्स, उनमें से वो अरेंजमेंट माइनस कर दिए जिसमें ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। बाय डिफॉल्ट वो आएंगे जिसमें सारी गर्ल्स एक साथ नहीं होंगी। इसमें ये जो हमारा सेकंड वाला है ना, तो इसमें 2 गर्ल्स हो सकती है साथ में, 3 भी हो सकती हैं, बट 4 नहीं हो सकती एक साथ में, तो इसलिए मैंने बंडल में पैक कर लिया। सोच लो पहले अगर डाउट है तो। माइनस ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, ठीक है ना? तो 10 फैक्टोरियल माइनस ऑल गर्ल्स आर टुगेदर का मतलब क्या है? हाँ एक बंडल में पैक कर लिया। तो अब कितने हमारे पास लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए, 6 आर्टिकल है। और अरेंजमेंट उनका कैसा हो सकता है आपस में? ये बॉयज कितने? 5 हैं, वो तो अरेंजमेंट में काउंट हो गया 6 फैक्टोरियल। अब जो बंडल बचा है, बंडल में भी घूम सकती हैं लड़कियां आपस में, इनटू 5 फैक्टोरियल। करेक्ट है कि नहीं? बोलो अगर किसी की समस्या हो तो। इसको हम लोग बंडल मेथड बोलते हैं, यहाँ पे आप स्टैंडर्ड भी लिख सकते हो, बस्ता मेथड या बंडल मेथड। क्लियर है ना तुषार, अनुष्का, सबको? Yes, sir. यस सर, क्लियर है। हो गया ना? यही तक रखते हैं आज, कल स्टार्ट करेंगे आगे। खत्म हो गया ये बंडल और गैप। क्वेश्चन देता हूं मैं, करना तुम। इसमें 2 पार्ट और जरा नोट करो इसके, तीसरे चौथे 2 और क्वेश्चन कर सकते हो। चार गर्ल्स थे ना, 10 फैक्टोरियल गलत लिख दिया मैंने, 8 होगा ना? ओ मुझे लगा 4 ही 4 है। 8 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। क्लियर है ना? 4 ही 5 हो जाएंगे, माइनस 4 फैक्टोरियल। एक और केस लिखिएगा इसमें, बॉयज एंड गर्ल्स आर सेपरेटेड एंड सेपरेटेड, मतलब लड़कियां एक तरफ बैठी हैं, लड़के एक तरफ बैठते हैं, जैसे स्कूल में बैठता था उसी टाइप से। क्या वो मुंह क्यों बना रहे हो? if they are 4 married couples 4 married couples, then number of ways in which each couple is together, each couple is together, ठीक है ना?
इतने करके लेके आइएगा आप, यहीं से हम लोग पिक। इस बात से 2-2 से घूम सकते हैं सारे लोग, ठीक है ना। आज की समझ सेवाएं यहीं तक रखते हैं हम लोग, इसके नेक्स्ट कल कंटिन्यू करेंगे। ये शीट मैं भेज दे रहा हूँ तुम्हें। टेस्ट का डे डिसाइड हुआ सर? हाँ, टेस्ट का फ्राइडे सैटरडे में से एक दिन ही है, फ्राइडे कर लेते हैं। संडे को करवाएगा कौन? यहाँ आओगे तुम देने के लिए? क्योंकि सर फिर फ्राइडे को एक वो मिलेगा, लीव मिलेगी तो हम प्रिपरेशन थोड़ी हो जाएगी। नहीं, लीव तो तुम्हें नहीं मिलेगी, ये तो तुम मान लो, क्योंकि टेस्ट तुम्हें पहले से पता है, प्रिपेयर कर लो। यहाँ पे सैटरडे को कर लो। और क्लास फ्राइडे को। सर आप देखिए ना कैसे करना है। हाँ, ये बोल रहा हूँ, देखो जो हम लोग अभी शीट भेज रहा हूँ मैं पीएनसी की, उसमें 66 तक तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो अभी राइट नाउ, ठीक है ना। मतलब इसके 1-2 टॉपिक भी होंगे जो क्वेश्चन फंसेंगे तुमसे, वो छोड़ देना, आगे हम करेंगे स्टार्ट। अभी हमारा सर्कुलर परम्यूटेशन पूरा बचा हुआ है, वो 66 तक में नहीं है, उसमें हेडिंग पड़ी हुई है टॉपिक्स में, तुम आराम से कर सकते हो। और मेंस के भी अब काफी क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे, मेंस की प्रीवियस ईयर, तो मैं क्लब करके भेज दे रहा हूँ तुम्हें, ये तुम कर लेना, इससे फायदा ज्यादा मिल जाएगा हम लोग को, क्लास में कम फिर टाइम लगेगा कंटेंट में, ठीक है ना। ये खत्म हो जाएगा तो हम स्टार्ट करते हैं। फरवरी एंड अनाउंस हो गई डेट, आई होप तुम सभी को पता होगा जेई मेंस की। तो हम लोग Yes, sir. टारगेट यही रखते हैं कि हमारा कुछ भी करके जनवरी स्टार्टिंग फर्स्ट वीक तक तो एंड हो जाए सिलेबस, ताकि हमारे पास इनफ टाइम रहे प्रिपरेशन का, ठीक है ना। जनवरी इनिशियल तक तो अभी पूरा में खींचना ही है, दिसंबर ही है, आप मान लो मोटा मोटा हमारे पास, ठीक है ना। खींच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इतना इतना बड़े नहीं है टॉपिक सब। मेन तो तुम्हें घर में मेहनत करनी पड़ेगी, वो है बस, बाकी तो हो जाएंगे ना। मेन तो हमें टाइम लगेगा कैलकुलस में बस, और तो सब वो वाले हैं छोटे छोटे टॉपिक्स। ओके, चलो फिर एंड करते हैं, इतना करके लाना कल पीएनसी का काम, हमारा टाइम बच जाएगा काफी, ठीक है ना। Okay, बाय। sir. और टेस्ट का आपको हम ग्रुप पे डाल दे रहे हैं अभी, ठीक है टेस्ट, ठीक है ना। चलो बाय एवरीवन। ठीक है, बाय सर।